नमस्कार, मैं चंदन कुमार। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में कक्षा 8 के गणित के अभ्यास 1F के सभी सवालों को हल करने वाले हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। अर्थात ये जो सभी कथन दिए गए हैं, इन कथनों के सम्मुख जो सत्य है उसके सामने सत्य और जो असत्य है उन कथनों के सामने असत्य लिखना है। तो इन कथनों के सामने सत्य या असत्य लिखने से पहले हमें कुछ परिमेय संख्याओं के महत्वपूर्ण प्रगुण के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम इन कथनों के सामने सत्य या असत्य लिख पाएंगे। तो सबसे पहले परिमेय संख्याओं के महत्वपूर्ण प्रगुण में शून्य के प्रगुण, अर्थात जो शून्य के प्रगुण होते हैं उन प्रगुणों के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। शून्य के प्रगुण में पहला होता है योग का तत्समक अवयव, इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। देखिए, योग के तत्समक अवयव का मतलब क्या होता है, किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर योगफल वही पूर्णांक रहता है। अर्थात कोई भी पूर्णांक हो, अगर उसमें हम लोग शून्य जोड़ते हैं तो हमेशा वही पूर्णांक रहता है। जैसे -9 में अगर हम लोग 0 को जोड़ते हैं तो -9 में 0 को जोड़ने पर भी क्या आ जा रहा है, -9। वैसे ही 4 में +0 को जोड़ रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, 4। अर्थात कहने का मतलब यही है कि दुनिया संसार का कोई भी संख्या हो, अगर उसमें हम शून्य जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होगा। इसी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी या योग का तत्समक अवयव। दूसरा होता है किसी परिमेय संख्या के शून्य से गुणा करने पर शून्य होता है। दूसरा प्रगुण ये कहता है कि अगर कोई भी संख्या हो, कोई भी पूर्णांक हो, अगर उसमें अगर हम लोग शून्य का गुणा करते हैं तो क्या होता है, हमेशा हर दशा में शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे 4/5 गुणे 0, इसमें 4/5 में अगर हम लोग 0 का गुणा किए तो क्या आ रहा है, 0। अगर -3/4 में भी गुणा 0 किए तो क्या आ रहा है, 0। अर्थात दुनिया संसार में अगर कोई भी संख्या हो उसमें अगर हम शून्य से गुणा करने हैं तो हमेशा हर दशा में शून्य ही होता है। इसे कहते हैं शून्य से गुणा करने पर कोई भी गुणनफल हमेशा शून्य रहता है। अगला प्रगुण होता है एक के प्रगुण। एक के प्रगुण में पहला होता है गुणा का तत्समक अवयव, जिसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, किसी भी पूर्णांक को 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। गुणा का तत्समक अवयव में यह बताया जा रहा है कि अगर कोई भी पूर्णांक हो उसमें अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो हमेशा वही पूर्णांक होगा। जैसे -6 में गुणे 1 किए तो क्या आ रहा है, -6 ही आ रहा है। 7/3 में 1 का गुणा किए तो भी क्या आ रहा है, 7/3 ही आ रहा है। अर्थात दुनिया संसार का कोई भी संख्या हो, अगर हम उसमें 1 का गुणा करते हैं तो हमेशा हर दशा में वही संख्या प्राप्त होगा। इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणा का तत्समक अवयव। अगला होता है किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। इसको देखिए क्या कहते हैं, किसी भी पूर्णांक में एक ऐसी पूर्णांक संख्या को जोड़ने पर योगफल शून्य हो जाए, उस पूर्णांक को उस पूर्ण संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे -12 में +12 को जोड़ दिए तो क्या हो गया, शून्य हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी पूर्णांक में ऐसी संख्या, ऐसी पूर्णांक संख्या को जोड़ने पर अगर योगफल क्या आ जा रहा है, शून्य आ जा रहा है, तो वह संख्या उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे ये -12 है तो -12 में ये 12 को हम लोग जोड़े हैं तो ये -12 का +12 ये जो है ये इसका योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। उसी तरह 3/4 में अगर हम -3 को जोड़ेंगे तो -3/4 का क्या कहलाएगा, योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। अर्थात किसी भी संख्या में एक ऐसी संख्या से जोड़ करें कि उसका योगफल शून्य हो जाए। अगर 3 है तो 3 में अगर -3 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो उसका योगफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो 3 का -3 क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम होगा। अगला होता है किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको देखिए, यदि किसी परिमेय संख्या में किसी ऐसे परिमेय संख्या से गुणा करें कि उनका गुणनफल 1 हो जाए तो वह गुणा की गई संख्या दी गई परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। कहने का मतलब है गुणात्मक प्रतिलोम देखिए किसे कहते हैं, किसी भी संख्या में एक ऐसी संख्या से गुणा करें कि उसका गुणनफल क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो वह उस संख्या का क्या कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे देखिए, ये -5 में अगर हम 1/-5 का अगर गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो -5 का 1/-5 ये क्या कहलाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। उसी तरह 2/3 अगर मान लीजिए कोई संख्या है, अगर उसमें हम लोग 3/2 का अगर गुणा किए तो क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है।
तो 2/3 का 3/2 क्या कहलाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। अब हम अपने सवाल पे पहुंचते हैं। हमारा पहला सवाल है ब्रैकेट में -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या नहीं है, तो कह रहा है कि -6/7 में अगर हम लोग +6/7 जोड़ेंगे तो जो प्राप्त होगा वो परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए -6/7 में अगर +6/7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और शून्य भी क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि शून्य को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं और इसका जो क्यू हर होता है ये 0 नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा? परिमेय संख्या है। और ये कह रहे हैं परिमेय संख्या नहीं है, तो इसीलिए ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। दूसरा कथन है परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। तो अभी हमने योग का तत्समक अवयव पढ़ा, तो यहाँ पे योग का तत्समक अवयव देखिए, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव क्या होता है? शून्य होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। तीसरा है परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो देखिए परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? शून्य ही होता है। असत्य हो जाएगा, क्योंकि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है। हमारा चौथा सवाल है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। कह रहा है कि कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है उसका योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या होता है। तो देखिए यह -12 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हुआ? +12 है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या होता है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। हमारा पांचवा कथन है परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। कह रहा है कि जो परिमेय संख्याएं होती है उसमें घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। तो देखिए घटाने का तत्समक अवयव शून्य नहीं होता है। किसी भी परिमेय संख्या में योग का तत्समक अवयव क्या होता है? शून्य होता है। तो ये क्या कर रहा है? घटाने का तत्समक अवयव शून्य है, तो इसीलिए कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कथन है परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। यह कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने गुणा का तत्समक अवयव में बताया यहाँ पर कि किसी भी पूर्णांक का अगर हम लोग 1 में गुणा करते हैं तो वही 1 क्या होता है? इसका गुणात्मक तत्समक अवयव होता है, गुणा का तत्समक अवयव होता है। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? किसी परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। 7 नंबर एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। तो ये भी कथन क्या होगा? सत्य हो जाएगा। देखिए ये -5 ये क्या है? एक ऋणात्मक क्या है? परिमेय संख्या है, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम भी 1/-5 ये भी क्या है? ऋणात्मक ही है। तो किसी भी ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम भी ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होता है, इसीलिए यह भी कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला है यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x = 0 होगा। यह भी कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कह रहा है कि किसी भी परिमेय संख्या मान लो 0 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम x ही है, इसका योगात्मक प्रतिलोम भी x है, तो x = 0 होगा। तो ये कथन क्या हो जाएगा? x = 0 ही होगा, ये इसलिए कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। हमारा दूसरा सवाल है निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा का पहला है ब्रैकेट में -5/12 प्लस ... = -5/12। तो कह रहे हैं कि इस ब्रैकेट में क्या ऐसी संख्या को भरें कि ये -5/12 हो जाए। तो देखिए -5/12 में अगर हम लोग शून्य को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? -5/12 हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने योग का तत्समक अवयव पढ़ा कि अगर किसी भी संख्या में अगर शून्य को जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। दूसरा ब्रैकेट में -4/5 माइनस ब्रैकेट में ... = 0। कह रहा है कि इस रिक्त स्थान में ऐसी क्या संख्या से इस संख्या में घटाएं कि घटाने पर शून्य आ जाए। तो देखिए -4/5 है, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है, तो हम लोग -4/5 को ही क्या करेंगे? इस -4/5 में घटाएंगे, क्योंकि माइनस और माइनस में गुणा होगा तो ये +4/5 बन जाएगा, ये -4/5 बन जाएगा। ये दोनों को अगर घटेगा तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तीसरा 1/-2 के पावर -1। तो देखिए इसका पावर क्या है? -1 है। इसका मतलब किसी भी संख्या के पावर अगर माइनस में दिया हो तो वह संख्या क्या होता है? बदल जाता है, उसका जो अंश हर में चल जाएगा और हर अंश में चला जाएगा। तो देखिए ये 1/-2 है, तो ये -2/1 हो जाएगा,
और ये घात जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, अर्थात -2/1 इसका मान हो जाएगा। चौथा -2/3 गुणे 3/2 के पावर -1। तो देखिए ये 3 से ये 3 कट गया और ये 2 से ये 2 कट गया -1 बार में, और -1 का अगर हम लोग पावर करेंगे तो 1/-1 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। हमारा तीसरा सवाल है, प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा का पहला है 2/3 गुणे x बराबर 1। कह रहा है कि इस x का हमें मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करेंगे, x यहीं पर इसको छोड़ देंगे और इस 3 का क्या हो जाएगा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। इसके 1 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे गुणा होगा। तो 3 का 1 में गुणा हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 का 1 में गुणा हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, 3/2। दूसरा सवाल है -3/4 प्लस x बराबर 0। तो देखिए ये -3/4 है, इसको बराबर से इधर लेकर चले जाएंगे तो ये +3/4 हो जाएगा। x यहीं पे रह जाएगा, इस -3/4 को बराबर से इधर लाएंगे तो ये +3/4 हो जाएगा। यही x का मान हो जाएगा। तीसरा x गुणे -5/4 बराबर 1। तो देखिए यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसके बटा में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो x यहीं पे रह जाएगा, 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, और -5 का 1 में गुणा होगा तो ये -5 हो जाएगा। 4/-5 इसका आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल, x गुणे -6/-7। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, x गुणे 6/7 बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर भी इसके बटा में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, x यहीं पर रह जाएगा, 7 में 1 का गुणा हो जाएगा 7, और 6 में 1 का गुणा होगा 6, 7/6 इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल है, ब्रैकेट में -5/4 गुणे 4/-5 बराबर x। तो देखिए ये -5 से ये -5 कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, कितनी बार में, 1 बार में। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए छठा सवाल, -7/6 प्लस 7/6। ये -7/6 है, इसमें +7/6 जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, x बराबर 0। यही हो जाएगा इसका आंसर। हमारा चौथा सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। चौथा का पहला है 1/2। 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम हम लोगों को बताना है। तो देखिए 1/2 ये जो है इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1/2। योगात्मक प्रतिलोम निकालने का यही एक तरीका है कि जो संख्या दिया है अगर प्लस में दिया है तो उसका हम लोग योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। अगर कोई संख्या माइनस में दिया है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम हमेशा प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/2, इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, और ये क्या है, प्लस में है, इसीलिए इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, -1/2 हो गया। यहाँ पे देखिए -8/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी पहले से ही माइनस में है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 8/3। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। अब यहाँ पे देखिए -4/-7, ये माइनस से माइनस कट गया तो ये क्या हो गया, 4/7 बन गया, और 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -4/7 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का एक तरीका समझ लीजिए कि जो संख्या दिया है उसका उल्टा कर दीजिए, वही उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे 8/3 है तो 8/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 19/-6 इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तीसरा है 17/-16, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, ये 17/-16 है तो ये -16/17 हो जाएगा। -9 है, इसके बटा में कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा। -9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/-9। 17 के बटा में भी कुछ नहीं है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/17 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2/5 गुणे 9/4, तो 2 से इसको कटा देंगे, 2 दूना 4, इसका मान कितना आ गया, ऊपर 9 आ गया और 5 दूना 10 आ गया, और 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/9। ये इसका आंसर हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। अगला छठा सवाल सरल कीजिए। देखिए ब्रैकेट में -32 गुणे ब्रैकेट में 5/-14 गुणे
ब्रैकेट में -3/-20 गुणे 0 गुणे -13/5। देखिए ये सभी गुणा के फार्म में है और गुणा में इसमें क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो अभी हमने शून्य के प्रगुण में शुरू में ही देखा कि किसी भी संख्या में अगर हम लोग उसमें शून्य का गुणा कर देंगे तो उसका गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाए। दुनिया संसार का कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर उसमें शून्य का गुणा हो गया तो उसका गुणनफल क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो देखिए यहाँ -32 है, यहाँ गुणे 5/-14 है, यहाँ गुणे -3/-20 है और बीच में आ गया है 0, फिर गुणे -13/5 है। तो ये 0 इन सभी के गुणनफल को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 0। तो आई होप आप लोगों को अभ्यास 1F के सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अभ्यास 1G में।